और सर कॉलेज आपका? दयाल सिंह कॉलेज। अच्छा, दयाल सिंह कॉलेज, माशाल्लाह, जहाँ लाइब्रेरी बड़ी मशहूर है। जहाँ खत्म हो गया सारा, लाइब्रेरी भी खत्म हो तो गया। आपको वो लाइब्रेरी से ही शौक? साजी सूफी साहब के बाद, क्योंकि उनका तो खैर मैच ही कोई नहीं था ना, वो तो पैनल में से हैं, क्योंकि ओरिजिनल ड्रामा तो सूफी साहब ने शुरू किया था। पहले तो ट्रांसलेशन या अडॉप्टेशन होती थी। जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब का मैं जो है वो बड़ा फ़ैन भी हूँ। इनके दादा सूफ़ी तबस्सुम साहब, फिर सूफ़ी निसार साहब, थिएटर और फिल्म ऐसी ऐसी अच्छी लिखी मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ जो कॉम्बो में। तो पहली फिल्म मैंने बड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ की थी, वो जावेद फाजिल साहब के साथ। जावेद फाजिल, बाबरा थी उसमें साथ, दुश्मनों के दुश्मन। मैं कह रंगीला साहब एक ड्रामा में लिख रहा जिहदा नाम है दो घोड़ा बोस की तुसी करोगे? वो बड़ा खुश है, कहता जरूर करेंगे, यादा को लिख, तो जिदो कहेगा तो मैं आ जाऊंगा। यहाँ 12 आने की थी, वहाँ 5 आने की थी। और फासला देखें, वो 10 किलोमीटर रोड से पैदल जाते थे। पैदल पैदल। तेरे जैसा यार हमारा मैच अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल आप इनको तय करके मेरे साथ भेज ही दें। नहीं, इनको तय ना करवाएं, अच्छा, इनसे कोई तय करें, कोई हक मेहरबान। सुहेल अहमद, बब्बू बराल और मस्ताना, ये इनके अटूट अंग दोस्त, इनके पक्के दोस्त, स्कूल फेलो, क्लास फेलो और फ्लैट फेलो, मतलब ये कि हर किस्म के फेलो इनके रहे हैं। और उस पे गाना हो जाए मेरे ख्याल, आपके दोस्तों के नाम, मेरे दोस्तों के नाम। हाँ ओके, तेरे जैसा यार, हाँ जी हो जाए फिर, जबरदस्त किस्म। ये गाना डेडिकेटेड टू ताहिर सरवर मीर साहब और उनके जो दोस्त हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। आज का दौर है डिजिटल मीडिया का। क्या बताएं जिंदगी कैसे गुजरी, चांद से दूर सूरज जैसी गुजरी। वाह वाह वाह, और अभी तो आगाज हुआ है शब का, कल बताएंगे रात कैसी गुजरी। कैसे गुजरी, वाह 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 वाह। और जिंदगी से असद कोई नहीं मलाल, जिंदगी से असद कोई नहीं मलाल, वाह जी वाह। जैसा नसीब था वैसी गुजरी। वैसी गुजरी, वाह वाह। असद हमारा मैच अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल आप इनको तय करके मेरे साथ भेज ही दें। नहीं, इनको तय ना करवाएं, अच्छा, इनसे कोई तय करें, कोई हक मेहरबान। क्यों नहीं, हकमार तो करेंगे क्योंकि इनकी मौत अब बरहक है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। आप जिंदा रहोगी मगर तारीख में, तारीख में सुनहरी हरूफ में आपको लिखा जाएगा। सुनहरी हरूफ में नहीं, काले हरूफ में लिखा जाए। इसका जवाब मैं जो बड़े डायरेक्टर थे, पहली फिल्म मैंने बड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ की थी, वो जावेद फाजिल साहब के साथ। जावेद फाजिल, बाबरा थी उसमें साथ, दुश्मनों के दुश्मन, ये थी 88 में। उसके बाद मैंने दिलजीत मिर्जा साहब की एक ही फिल्म रुका, उसमें रीमा थी और उनका बेटा दिलावर था। हाँ, दिलजीत मिर्जा की बहुत बड़ा डायरेक्टर रुका। फिर मैंने शमीमारा की फिल्म की आखिरी मुजरा 94 में। आखिरी मुजरा, आखिरी मुजरा तो वो आपकी आखिरी फिल्म थी या? वो मेरी आखिरी ही फिल्म थी वो। फिर उसके बाद मैं चला गया था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क चले गए। तो न्यूयॉर्क जाके फिर वो गया, तो हम लोग शो करने थे मोइन अख्तर के साथ, म्यूजिक शोज। हाँ, लेकिन वो हुआ इंडियन भी तो आते थे वहाँ आपके फिल्म, बहुत ज्यादा इंडियन शोज। मरूंडे को नई पैकिंग में जो डाला, तो वो फिर एक जनरेशन जो है फ्रेश है और एक जनरेशन जो है वो खोचल जनरेशन है जो हाथ की कारीगर भी है। डॉक्टर साहब का मैं जो है वो बड़ा फ़ैन भी हूँ। इनके दादा सूफ़ी तबस्सुम साहब, फिर सूफ़ी निसार साहब, थिएटर और फिल्म ऐसी ऐसी अच्छी लिखी मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ जो कॉम्बो में। तो इन साजी सूफी साहब के बाद, क्योंकि उनका तो खैर मैच ही कोई नहीं था ना, वो तो पैनल में से हैं,
क्योंकि ओरिजिनल ड्रामा तो सूफी साहब ने शुरू किया था, पहले तो हाँ जी। ट्रांसलेशन या अडॉप्टेशन होती थी, जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर बहुत से यानी इफ्तिखार हैदर साहब, वो अतर शाह, बड़े अच्छे। बड़े बड़े देखिए आज आखा वारिस शाह नो जब 68 में हुआ यहाँ पे लाहौर में, तो उसे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट कमर्शियल तबाजाद जो ओरिजिनल ड्रामा जो कि ओरिजिनल था। मैं और क्या कहता हूँ उसको, लैंड से वाबस्ता, अपनी धरती से जुड़ा अपनी हुआ धरती से जुड़ा हुआ। कि वारिस शाह दुनिया में आ रहे हैं। हाँ, और फिर वो कैरेक्टर्स जिनको मिलते हैं वो भी अपनी दुनिया के हैं। और एक जो हम बात कर रहे थे सर बैठे हुए, तो आपने फरमाया कि अब ऐसा ड्रामा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो आप फरमा रहे थे कि वो कैरेक्टर ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो जो हमारे दौर के कैरेक्टर थे, मैं दादा उस जमाने का एक टिपिकल हुआ था, हम सबके दादे उसी तरह के होते, पगड़ी बांधी हुई है और एक धोती है और एक खास उनका लिबास है, और बोलने का स्टाइल भी अपना वो। ओए मुंडे हो की कह रहे हो। उस जमाने की नानियाँ ऐनक लगी हुई है और चुन्नी है, वे गाड़े वो तो टोनी गाड़े से। अब वो अब हमारी मेरी अपनी बेगम नानी है खुद, जी तो जो मेरी बेटी है जब कोई फंक्शन होता है लगता है नहीं इसमें से नानी कौन है माँ कौन है, माशाल्लाह। वो भी उसी तरह। नानियाँ भी अब लड़कियां हो गई हैं। डीजे फिर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर ऑडियंस बैठी हुई थी, हस्बे हाल में ऑडियंस नहीं होती थी ना, हम सब उम्मीद से हमें होती थी। तो ये एक नई चीज जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई, और मैं समझता हूँ कि आपकी एक पर्सनालिटी में एक चीज रही है कि आपने खुद लाइमलाइट में आना इतना पसंद नहीं किया। एक बात मेरी रह गई, अगली ज़्यादा तो वो बड़ी मज़ेदार बात। रंगीला साहब लास्ट टाइम आ गए हमारे पास, थिएटर करने आ गए, तो सीधा मुझे ढूंढ रहे थे, कहते वो इरफान हाशमी की थे, इरफान उन्होंने कहा वो बैठा था। मैं चला, मैं कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुश होए। उन्होंने कहता होए तेन इतने भी लोग घोड़ा घोड़ा कहते हैं। मैं कहा बस वो थिएटर से मेरी शेर बन गई है। तो मैं कहा रंगीला साहब एक ड्रामा मैं लिख रहा जिहदा नाम है दो घोड़ा बोस की, तुसीं करोगे? वो बड़ा खुश है, कहते जरूर करेंगे, यादा को लिख, तो जिदों कहेगा तो मैं आ जाऊँगा। तो बहरहाल वो दुनिया से चले गए, वो हालांकि मैं अंदर ही रह गया। मैं लिखता कि ड्रामा जिसमें रंगीला साहब होते और आप होते तो ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਖੋਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। हो सकता सी, बिल्कुल हो सकता सी। दिस इज अच्छा ना, अच्छा ना है घोड़ा खोता एक बराबर। तो वो बड़े खुश होते थे वो। अच्छा उन्होंने बनाई इंसान और गधा, ठीक है। तो मुझे ऑर्डर मिला कि जी एक मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए ख़ास इंतज़ाम जो है वो उनका ख्याल रखना, जब आए तो सीधा उनको मेहमान खाने में बिठाना है। तो समनाबाद में हमारा घर था, तो मैं अब देख रहा हूँ बाहर खड़ा हुआ कि मेहमान आने हैं कोई मेरे वाले साहब के। मैंने कहा उनके कोई होंगे कोलीग, प्रोफेसर, कोई लेक्चरर वहाँ पे। तो इतने में एक दुबला पतला सा, जैसे इन्होंने अपनी सेहत बताई उस तरह का एक लड़का उधर आया साइकिल पे, और रमज़ान और साइकिल चलाता हुआ। मैंने कहा आप कहाँ से आए? कहते जी मैं शालामार बाग के आगे से आया हूँ। तो मैंने कहा इतनी साइकिल? मैंने कहा भाई आप बैठ जाएं, तो पानी वानी को। कहता नहीं जी मेरा रोज़ा है। तो मैंने कहा ठीक है आप तशरीफ़ रखें। तो मैंने उनको एक बरामदा होता था साइड पे, उसके आगे वो ग्रिल सी लगी हुई थी, तो वहाँ बिठा दिया। मैंने वो रोज़े का जो भी सामान था उधर भी थोड़ा बहुत रख के, तो मैं फिर बाहर आ गया। कोई मेहमान कोई आ रहे हैं तो मैं उनका इस्तकबाल करूँ। तो बाद में अफ्तारी का वक्त हो गया, अफ्तारी करने लग पड़े। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं मेहमान मेरे ने आना था, वो नहीं आए। तो मैंने कहा सर वो मेहमान तो नहीं आए, एक लड़का आया था पतला दुबला सा, तो उसको मैंने उधर बिठाया। कहते ओ हो बेड़ा गर्क, वही तो मेरा मेहमान था। ओ मैंने कहा बेड़ा गर्क ये क्या हो गया? तो वसीम साहब थे, तो ये इतने पतले थे, इतने दुबले थे, इतने जवान थे कि मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मेहमान इस तरह के ये जावेद साहब उस ज़माने के बुज़ुर्गों का ये जो था ना मोहब्बत वाला रवैया, इसी ने तो हमें परवान चढ़ाया। कोई रिजेक्शन नहीं, कोई रिफ्यूज़ल नहीं, कोई झिड़क नहीं। उस्ताद ऐसे होते थे। आजकल दौर है कितना कमर्शियल हो, अब जो असातिज़ा देखना, अब जो कमर्शियलिज्म आ गया। उसके बाद फिर दुनिया बदल रही थी। VCR पे 4 कैसेट आए, और वहाँ उस तरफ से वो फिल्में भी यहाँ लोगों ने देखी जिनकी हम नकल बना रहे थे हमारे डायरेक्टर। तो एक दुनिया चेंज हो रही थी जिसमें पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सियासत में कहीं भी फिल्म का कोई प्रायोरिटी नहीं थी। तो इसलिए ये एक बहुत जानदार मीडियम इग्नोर हुआ, और फिर ऐसा नज़रअंदाज हुआ। फिर
हमारे यहाँ भी एक तो होती है इनकॉम्पिटेंसी, एक होती है जहालत भी जी। जब मैं एक उसको समझ आप ऐसे ले लें कि मैं ऐसे गया हूँ तो इल्ताफ हुसैन मरहूम शूटिंग कर रहे थे, तो मेरा इत्तेफाक से प्रोड्यूसर के साथ में बैठ गया, तो फैसल कुरैशी और मीरा एक सीन कर रही थी, वो कागज गिरते हैं टकराए तो वो ऐसे उठा रहे हैं और नजरें आपस में मिली हुई हैं। तो मैंने विस्परिंग में पूछा प्रोड्यूसर को कि ये जर्नलिस्ट बनी हुई है? कह रहे नहीं, ताड़ा किरदार कर रही साफी बनी है। तो मतलब ये जहालत भी, अनपढ़ भी, इनकॉम्पिटेंसी भी, स्टेट की भी कोई वो नहीं है, वो जरूरत। सूफी साहब बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर तो थे, दादा ने फिर दूसरा एक उनका शेर मुझे याद आया कि अल्लाह करे जहां को मेरी याद भूल जाए, हाँ, अल्लाह करे कि तुम कभी ऐसा ना कर सको। वाह वाह वाह। तो वो ऐसे दोस्तों में से असद नज़ीर मेरे दोस्त हैं जो कि मैं कहता हूँ कि सारे भूल जाएं, लेकिन असद नज़ीर जैसे दोस्त ना भूलें, ना मुझे भूले ना मैं इनको भूलूँ। और इनके जो काम थे वो मैं हैरान होता हूँ कि एक होस्टिंग भी कर रहे हैं, अच्छा साथ में हॉकी भी खेलते रहे। जहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने खेली, पंजाब यूनिवर्सिटी तक खेली आगे। ना लाहौर जोन में भी खेली। तो आगे क्या उबर नहीं मिली? उबर मिली थी, पंचर हो गई थी। तो आगे अभी इनको थोड़ा सा छेड़ना है जरूरी है। वो टीवी पे जब बंदा आता ना तो फिर सारी चीजें बाकी रह जाती हैं। और सर कॉलेज आपका? दयाल सिंह कॉलेज। अच्छा, दयाल सिंह कॉलेज, माशाल्लाह, जहाँ लाइब्रेरी बड़ी मशहूर है। जहाँ खत्म हो गया सारा, लाइब्रेरी भी खत्म हो तो गया। आपको वो लाइब्रेरी से ही शौक नहीं, मैं सर चूंकि रहते मिकलोर रोड पे था, मैं रॉयल पार्क में इरफान खोसट रहते थे, शाह अबुल माली जिनकी हम औलाद हैं, माशाल्लाह, दरबार है वहाँ पे पीछे बैक साइड में, मिकलोर रोड की बैक साइड में हम वहाँ रहते थे। तो बचपन से सिनेमा देखने का बहुत शौक था। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि ये वाद शौक है मेरा, जिससे मैंने भाग के स्कूल से, कॉलेज से भाग के हमने फिल्में देखते थे और इतनी दूर जाके देखी मैं। सूफी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया ना, बल्कि मुझे याद है कि मैं हर साल बीमार हो जाता था, मलेरिया का शिकार हो जाता था और वेरी वीक। तो उन्होंने कहा यार, मुझे कहते हैं तेरा घोल होना है, उन्होंने ड्रामे दे तू कम घोल लफ्ज बना, कुश्ती तेरी कुश्ती होनी है, तू कमज़ोर हो रहे हैं। डांटा मुझे लाइब्रेरी में। फिर मुझे कहा तुम वो जो कलेजी है किसी अच्छी सी वो छोटे बकरे की वो कच्ची बन के खाओ और आम खाओ, उसके बाद लस्सी पियो। मुझे सारा, और यकीन करें जावेद साहब 75 से लेकर आज तक फिर मुझे मलेरिया नहीं हुआ। वाह। फिर वो लैंग्वेज, फिर वॉली बना के जो उन्होंने मुझे सिखाया हुआ है कि कैसे लाफ्टर लेना है, कि इसको ड्रॉप कैसे करना। वरना बहुत से थिएटर के एक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, जब शुरू में तो उनको पता नहीं था कॉमेडी करना। यहाँ 12 आने की थी, वहाँ 5 आने की थी। और फासला देखें, वो 10 किलोमीटर रोड किलोमीटर से पैदल जाते थे। पैदल जोश में चले गए, पैदल पौना घंटा लगता था। और ट्रैफिक उस जमाने में कम होती थी, लेकिन जब वापस आना होता था वो बड़ी मौत पड़ती थी वापस आते। तो कौन सा शो आप देखते थे, रात वाला या दोपहर वाला? नहीं, दोपहर वाले 3 बजे चले गए। तो गर्मियों में कैसे फिर शाम तक वापस आ गए? हाँ। तो वो 7 आने बचाने के लिए नहीं होते नहीं थे, बचाना क्या है। क्या बात। इनका नाम है नसरीन ठाकुर। ठाक करके मीर साहब, मुझे भी आप अपने प्रोग्राम में चांस दीजिए ना, मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ और आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ मैं। टैलेंटेड क्या, मुंह से जाले उतार लेती हो, क्या करती हो? मुंह से बोल लेती हूँ, अच्छा बोल लेती हूँ। और फिर मैं खूबसूरत भी हूँ, हसीन भी हूँ। ये आप खूबसूरत हैं, इसका कोई गवाह है मौके का? आप गवाह का कह रही हैं? मैं तो खुद आपसे मोहब्बत की सुल्तानी गवाह हूँ। आज मैं नाल लेके जानी तय करके। कि आपने एक जुमला कहा, अमान साहब ने आगे से ये वो जुमला कहा, फिर आपने उसको रिपीट किया, फिर सुहेल साहब के साथ तो अभी भी वायरल आपकी चीजें हुई हुई। आपने आज ये ओ साहब ने ओ साहब ने ऐनक लवाउन कहते हैं ना, मुंह एडा बड़ा, उन्हें गड्डी दी लाइटां लाती। अच्छा, बुड्ढा ट्रंक और बोस्की, यस, 4 रोल। ये तो नाम कैसे आदि बताए? बुड्ढा ट्रंक और बोस्की। तो ये ड्रामा जो है, ये है तो अडेप्टेड ही आई थिंक, लेकिन ये डार साहब का एक पेटेंट ड्रामा था और उन्होंने बहुत किया, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी।
और उसमें नौकर होते हैं, मालिक उनका छुट्टी चला जाता है, नौकर जो हैं वो मालिक मान के घर में दंदना रहे होते हैं और हमसायों से भी आते हैं नौकर। तो आपने उसमें 4 नौकर होते हैं, चारों के करेक्टर? जी जी, वो डॉक्टर साहब के जेड़ा बंदा किसी को मेरे को तो मैं चला गया, मैं डॉक्टर साहब मैंने शौक है तो मैं अच्छा चल आया। तो वो ड्रामा शुरू हुआ, चलते रहे वो 4 रोल मैंने कराए तो इतने मुतासर। एक रोल में था डिसेबल, हाँ, बेवकूफ, फिजिकली चैलेंज, बिल्कुल फिजिकली नॉर्मल चैलेंज था। वो मालिक मकान था, कहते यार ए रोल तो कर देना तो तेन अवार्ड है गई। अफजाल साहब जो ना, उनका पहला ड्रामा था जाखा वारिस शाह, उसमें वारिस शाह बने हुए थे। फिर वो उसके बाद फिल्मों में चले गए और उसके बाद फिर उन्होंने पलट के नहीं देखा, लेकिन उनको थिएटर से मोहब्बत जो थी, लेकिन ना तमासील की सूरत में वो सामने आई। और आप भी, मुझे याद है कि थिएटर देखने जरूर आते थे। नहीं, मेरी इरफान साहब से दोस्ती थी। अच्छा, इरफान खोसर साहब से। इरफान खोसर साहब बचपन से दोस्ती थी, बहुत कमाल डायरेक्टर थे। जी हाँ, तो मैं उनकी दोस्ती में मैं आता जाता था। इरफान, अच्छा, इरफान साहब के बेटे भी काम कर रहे हैं, सरमद खोसर। जी हाँ, लेकिन वो ज्यादातर कमर्शियल में नहीं आए, वो कमर्शियल। हाँ, वो पैरेलल सिनेमा की तरफ है। ही इज वेरी टैलेंटेड, बहुत। तो आप समझते हैं कि कमर्शियल उनको करना चाहिए? नहीं, नए जो डायरेक्टर, ये मिजाज होता है उनका, अपना एक मिजाज है, वो उसमें कंफर्ट लेवल ढूंढते हैं, अपनी तख्लीक उसमें ढूंढते हैं पैरेलल सिनेमा में, तो उनको वही करना चाहिए। मेरे से बड़ा प्यार था अमानुल्लाह का। मुझे कहता था मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, तो उसको जो भी पैसे मिलते थे ना, 200, 400, 500 मेरे पास जमा करवाता तो था। बहुत पुरानी फिर बात, 78 की, 77 की। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दफ़ा 2200 रुपया इकट्ठा हुआ, तो मैंने कहा 2200 रुपये की एक मोटरसाइकिल खड़ी है तो ये ले देता हूँ। तो मैं गया, उसे लिया, और जब वो चला के वहाँ से आया, लम्बरा में खड़ा हुआ था, तो उतर नहीं रहा था उसके ऊपर से, ऐसे खड़ा हो गया। मैं क्या, आ जा ना अंदर, आ जा मानो ना उधर। कदर इन्होंने पता तो लगे कि मेरे को मोटरसाइकिल आ गई है। जल्दी करें जो करना है, क्योंकि मुझे आपसे शादी करके मरना भी है। यही कुछ होना ना। अगर ये बात है तो फिर मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए। हमारा वलीमा नहीं होगा जी। जी, आपका होगा हमारा कुलीमा होगा। और अनाउंसमेंट होगी कि कल 4 बजे दूल्हा उठा लिया जाएगा। अच्छा, अभी एक आई ना, फिलहाल मैंने उसका जो नाम रखा है, नूर रखा है। नूर, सच्चाई, रोशनी। आज का बच्चा वो नूर है जिसको आप देखें और उससे अकल सीखें, उससे सच्चाई सीखें, उससे वो बातें सीखें जो आप अंग्रेज़ी फिल्मों से नहीं सीख सकते, स्पाइडरमैन से नहीं सीख सकते, लेकिन वो बहादुरी का सिंबल होगा। मेरे पीछे पै गए, मैं तो मजाक ही किया सी। कहते अच्छा फिर चलो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਦੋ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਇਕੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਹਾਏ दो कड़ियाँ रो के चुप कर जाओ, जिथे सारी दुनिया गुजरी ए बेला भी जड़ जाऊं। तो आज तो इतना फैसिलिटेट कर दिया है इसने, नेट ने, कि आप घर बैठ के सीख सकते हैं। आप अगर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप चले जाएं, सर्च करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, देखें, सीखें। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए सीखने का। कोई सिखाता नहीं है किसी को, आप सीखते। तो यहाँ जो बच्चों ने डिग्रियाँ ली, जब फिल्म पढ़ाई गई, आज मुझे एक भी फिल्म मेकर बताएं, वो आपको नहीं मिलेगा, ना बनाए वो। उसने क्या किया, डिग्री लेते ही वो किसी चैनल पे जाके जॉब कर ली है, या किसी प्रोडक्शन हाउस में कर ली है, या अपना कोई प्रोडक्शन हाउस बना लिया है, या एड फिल्म में चला गया। फिल्म का जो एक पैशन होता है फिल्म बनाने का, या डायरेक्टर बनने का, या राइटर बनने का, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। और जो किरदार होते थे क्लैश से बनते जी, ये वो देखें बनाता, नाई है, पहलवान है, वो मोची आ गया, उसका जबरदस्त कैरेक्टर, वो सारी खत्म हो गया। अब तो रेसलर आ गए ना जी, पहलवान चला गया, पहलवान की ओ बादशाह, तो वो हम सीखते थे। फकीर चले गए गलियों वाले, जो आवाज लगाते थे, वो है कोई फकीर जड़ा दे गल ना, हमारे गली में था,
ओ फकीर रहम करे अल्लाह अल्लाह दी ज़ात रहमत करी बच्चा। वाह 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 नाजरीन, वाह वाह, क्या बात है। ये जो टिपिकल कैरेक्टर्स थे। वो मदारी गए, मदारी आपने जो रोल किया था, मुझे याद है मानुल्लाह साहब के साथ, शायद वो मौजूद हो सीडी में, ये यूट्यूब पे, लेकिन वो कमाल था कि एक वो बच्चा, मान साहब मुझे कहना यार मैं फंस गया थे। पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की, वो तब एक साल में काफ़ी तादाद में फिल्में बनती थी। अब जो है वो बिल्कुल, उसको अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, एक तो लंबा आप सवाल है, लेकिन मैं इसको छोटा कर देता हूँ, समरी कर देता हूँ कि ये 120 फिल्में बनती थी जब ढाका और मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक था। 120 फिल्में बनती थी, और सर्किट इस तरह से था कि जो पंजाबी आर्टिस्ट थे उनको बंगाली भी पसंद करते थे। मुझे यहाँ लोगों ने बताया कि जब लाले सुधीर की एंट्री होती थी, लाला सुधीर एक हमारे अवामी और जंगजू हीरो थे, तो बंगाली भाई जो थे वो उस कुर्सी पे खड़े होके बड़क लगाते थे, नारा लगाते थे। तो ये सूरत हाल थी। और उसके बाद जब मशरकी पाकिस्तान बना, हमारा सर्किट छोटा हो गया। सर्किट छोटा हुआ तो बजट छोटा हो गया, है ना। आप मुकाबला हुस्न में नहीं गई थी एक दफा? सबको इनाम मिले थे, आपको जुर्माना हुआ था। वही नहीं, वो तो आपने ठीक पहचाना। जुर्माना नहीं, इनको फांसी हुई। फांसी, हाँ। नहीं, अनाउंस फांसी हुई थी, फिर वो रहम की अपील इन्होंने की थी। हाँ, इनको फांसी ना दो, इन्हों सिर्फ सड़कों पे दौड़ाओ। नहीं, वो जल्लाद उस इलाके का एक बेहतरीन स्कूल था जिसका मुकाबला डॉन बास्को से होता था। डॉन बास्को, बिल्कुल जी, डॉन बास्को बड़ा मशहूर स्कूल है। वो बास्केटबॉल भी उनके साथ खेलते थे। हमारे एक मोहतरम उस्ताद सोहेल अख्तर चुगताई साहब भी डॉन बास्को स्कूल से अच्छा तालीम याफ्ता हैं। मरूंडे और डार साहब में क्या सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी ये है कि मरूंडा हमारे ज़माने के एक सौगात, और वो एक, और डार साहब ऐसी सौगात हैं जो ऑल टाइम है, ऑल जो पहले से हैं। 67 ईयर से सोनी धरती, ये एक इतना तवील क्रेडिट है। दसो एतान लगदे ने अनमैरिड। मेरे 4 शोहरों का इंतकाल हो चुका है, और मेरा कोई भी शोहर 3 से 4 माह से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। अब मैं शादी करना चाहती हूँ। अब आपकी नजरे अमवात मेरे पर है। नहीं, ये अब इदारों की जरूरत नहीं है ना सर। अब फिल्म मेकिंग चेंज हो गई है। अब स्टूडियो की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े फ्लोर जो होते थे, अब तब घर छोटे होते थे सूफी साहब। अब नेचुरल आप समझ रहे हैं? नहीं, घर छोटे होते थे। जब आपको फिल्म में बड़ा घर दिखाना है तो आपको कहीं नहीं मिलता था शहर में, तो आपको सेट लगाना पड़ता था। वो लकड़ी का, गत्ते का, वो सेट लगा के एक बड़ा घर दे। अभी तो आप जैसे इतने स्टूडियो में आप एक बड़ा घर भी बना सकते हैं, छोटा घर भी बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई और डिफरेंट हो गई है, तो लिहाजा अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है इदारों की। असद नज़ीर जो थे वो एक सिर्फ अदाकार नहीं, एक पूरी एक शख्सियत है, और ये जहाँ भी जाते थे कह के बिखर जाते थे। PTV हो, अलमरा हो, शरारतें असद की मशहूर थी। कोई एक्टर ऐसा नहीं जो इनकी शरारत से बचा हो। अपने पिताजी के बारे में बताइए। वो बहुत हैंडसम थे। बेटे, वो पिताजी ने तुम्हें स्वीकार नहीं करना था, उन्होंने ला वो लेना ये मेरे साहब, ये आपने तो प्रोग्राम में वाजिद खान को अक्सर एक खातून बनाया होता था, बल्कि अन्ना तुसी उन खातून बनाया, उधर रिश्ते आने शुरू हो गए। बल्कि मुझे भी फखर हासिल है, मैंने भी 3-4 ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰॉप्स ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। बहुत औरत बने। मैंने इसलिए स्पेशली जो है ना अच्छा बनता है। नसरीन ठाकुर इनको बनाया। ये बड़ा अच्छा, वसीम साहब बड़े अच्छे इंसान है। FC कॉलेज में भी चले गए थे। FC कॉलेज में जब नेशनलाइज हो गया तो वहाँ भी आप FC कॉलेज में भी पढ़े हैं, मुझे उनके साथ ही मैं भी क्या था, मुझे बल्कि लेके गए थे। महमूद असलम भी साथ थे। महमूद असलम वहाँ भी आपने ड्रामा किया। लेकिन मैं ये बात जो उस पे आते हैं अब FC कॉलेज पे, और महमूद असलम और शैतान ड्रामा उधर। शैतान, अच्छा, लेकिन बात तो जो हो रही थी कि बाबा हनेरा भी हुआ, बाबा हनेरा, रोशनी हुआ,
बहुत बॉयज इंस्टीट्यूट में हाँ। बाबा नेरा एक एक्ट का वो ड्रामा था, एक एक्ट का, और बाबा नेरा गालबन आप बने हुए मैं थे। बना और महमूद असलम आपके बेटे बने हुए थे। नहीं, हाँ। वो नशई बने थे। अच्छा, वो जो बाबे का भांजा भतीजा होता है। वो बेटा वो जो बाद में फिर चला गया था, LDA का अफसर बन गया था। अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ा। मैं अपनी अखा नहीं गवाना चाहती, मैनू तेरे वगैरह हीर नहीं चाहिए। मैनू ते इंशाल्लाह ताला मैं ते तेरे नाल प्यार च अन्ना हो गया हूं। मैं तेरे नाल प्यार नहीं डॉक्टर करती। साहब ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਲਓ ਬੈਠੇ ਨੇ। अच्छा सर, तुसी ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? मैं फेल हो गया। नहीं, हीर से बारह चल जाएगी मेरा। हाँ चल जाएगी, टांगे देके। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ अपना जाके ना ते बंदोबस्त करो कोई। जाओ भांडे चुंडे धोवो। कई साथी ऐसे जिनके बड़े मुंह हैं वो हिट हैं। सुहेल अहमद साहब देख लें, बिल्कुल सर ऐसे ही है। दुनिया में अगर मुंह किसी का है तो वो सुहेल साहब है। वो क्यों हिट हुआ है? वो मुंह की वजह से हिट हुआ है। वो इतना मुंह जब आता है लोग कहते हैं यार है कि मुंह है। हाँ, वो थोड़ा एक्सप्रेशन भी हो तो बड़ा वो जबरदस्त गॉड गिफ्टेड भी होती है। इनका बड़ा मुंह समझ ले कि एक गॉड की तरफ से। मैं कल मेरे हमारे लेकिन मैंने ये फिर फैसला किया कि मुझे बिहाइंड द कैमरा रह के जो है वो करना चाहिए। अब जो लोग जो आर्टिस्ट मेरे साथ काम करते हैं, फिर उन्होंने बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, तो आके एक तो ये ना हौसला भी बढ़ाते हैं। मैं ऐसे ये नहीं समझता कि ये कुछ सच्चाई कह रहे होंगे, वो सारे जिस तरह तुसी दस दो इस तरह तो कोई भी नहीं दसदा। तो मैं इसको ये नहीं समझता कि ये सच कह रहा है। मैं उसकी बात को ये समझता हूँ कि वो ये मुझसे प्यार कर रहा है, मेरे लिए दुआ कर रहा है। सूफी तबस्सुम साहब के ये ज़ाहिर पोते हैं, तो वो सूफी साहब की बड़ी मोतक़िद थी और मैडम ने उनका कलाम भी बड़ा गाया, जैसे करनैल नहीं जरनैल नहीं है जी, पुत्र हटाते नहीं। और क्या उन्होंने अच्छा लिखा है, क्या अच्छा फिर कंपोज किया मौसीकारों ने। और मैडम नूर जहाँ की आवाज़ इस वक्त जो है सुर के अरूज पे थी। अच्छा मेरे सब मजे की बात यह है कि मैं छोटा था चूंकि, तो मुझे मैडम ने इधर बिठाया गोद में, तो मुझे कहते हैं क्या सुनाओ। अब अंदाजा करें कि मेरे मुंह से निकला मेरे यहाँ ढोल सिपाही है, तो वो दादाबा का ही था। लेकिन उस वक्त आप मुहिब्बे वतन के लिए मैं खास शायरी लेकर आई हूँ, ये मैं अभी आपको सुना। एक देखना जुआना चढ़ गए हम शायरी पे। हमने जहाँ रखा हुआ था वहां से तो यही नहीं, मैं रोज शैम्पू यूज करती हूँ, मैं साफ सुथरी लड़की हूँ। जुआ नहीं है ना, तो कॉकरोच होंगे ने। वैसे आप शैम्पू कौन सा यूज करती हैं? ये कॉलटेक्स का? नहीं, मैंने पहली दफ़ा रिपोर्ट किया था जंग अखबार में कि अमिताभ बच्चन जो है उनका जो ननियाल है वो पंजाब है, लायलपुर से थी तेजी बच्चन। वहाँ वो उनके वालिद फैसलाबाद की ज़ाहिर है वो थे, जमपल थे। वो कराची में वो एडवोकेट थे और ये यहाँ पली बढ़ी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने ग्रेजुएट किया और यहाँ से फिर गई और मिस्टर हरी राय वंश से फिर उनकी शादी हुई। तो ये बच्चन साहब ने मुझे खुद 2001 में बताया था। बाबू बराल परफेक्ट। मैं तो मुझे याद है कि उन्होंने मेरे साथ जुगनी कैंदी ये ड्रामा किया था ओपन एयर में, तो कमाल उन्होंने, उसमें आप भी थे, आप कानून बने हुए थे, मुझे याद आ रहा है। आपको भूल गया होगा, लेकिन जुगनी कैंदी उसमें अमानुल्लाह साहब थे, नौकर बने हुए थे, औरंगजेब लगारी घर के मालिक होते हैं, और अलवेला साहब थे हातम ताई बने हुए थे। वो रूहें बुलाते हैं तो उसमें हातम ताई की रूह पहले बुलाते हैं, फिर कारून की बुलाते हैं। तो कारून का रोल आपने किया था, हातम ताई का अलवेला साहब ने किया था, और बब्बू बराल की एक साइड से एक रोल था, लेकिन वो हिट हो गया। मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैंने ना दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू किया है और ना ही उसके बाद जो है सेकंड अमिताभ बच्चन। तो दोनों जो इंटरव्यू मैंने किए पहली दफ़ा दिलीप कुमार साहब के घर रहा मैं 22 दिन। उनके 2 घर हैं, एक घर में वो सायरा बानो साहिबा और दिलीप साहब रहते हैं। को छोड़ के पर्सनली हम फिल्म इंडस्ट्री वालों ने नहीं बनाया। नहीं, नेफ्टैग तो बना ना जी, नेफ्टैग बना था ना, नेफ्टैग बना, उसने काम नहीं किया कोई ना। नेफ्टैग बना और उसे सिर्फ अंग्रेजी फिल्में प्रमोट करके इंपोर्ट करके यहाँ प्रमोट की और पैसा कमाया और बस। यानी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कुछ नहीं किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। यानी रॉ मटेरियल जो था वो उन्होंने कहा जी हमसे आप परमिशन लें, आगे लें। उसका पहला प्रोग्राम जो चला है उसमें अमानुल्लाह, सखावत नाज, ठाकर, इफ्तिखार ठाकर, सखावत नाज और ये जवाद वसीम साहब। और जवाद वसीम साहब जब नहीं होते थे
तो मुजाहिद अब्बास। मुजाहिद। फिर उसके बाद ये पब्लिक न्यूज़ शुरू हुआ, इन्होंने आपने उसका नाम रखा पब्लिक डिमांड। क्यों आयशा, कैसा नाम है पब्लिक डिमांड जो है पब्लिक न्यूज़ के ऊपर? सर पब्लिक डिमांड बहुत अच्छा है ना, बहुत खूबसूरत नाम है। सर इनको तो वैसे भी न्यू आइडियाज जो बहुत ज्यादा आते हैं तो